Namaskar friends, good evening. Welcome to Ben Moon News Live. I hope you all are in good health and doing great. You must have understood and realized why we are here today. Today is indeed a very big day for all of us. Friends, as you know, research and innovation is an ongoing process for Ben Moon. And what we have achieved today that no one before us has even attempted. Right from the beginning, we have clearly said that quality is our forte and purity and good health is our goal. And that is what we are delivering through our products. Friends, it is very evident that whatever products are being manufactured and developed under Ben Moon's premises are delivering prominent and promising results in fatal diseases like cancer and diabetes by stringently following the processes, principles and protocols of Ayurveda guidelines with utmost concern for efficacy, safety, purity and quality. Although Ben Moon holds a remarkable name in the field of healthcare industry, and today I take this pride and opportunity to welcome the face of Ben Moon, the person who has discovered outstanding formulation. He is a researcher, Ayurvedacharya, doctor, visionary mentor, educationist, healer, promoter and founder of Ben Moon Pharma Research. So let's welcome our Honorable CMD Sir, Dr. Dinesh Kacha. नमस्कार, थैंक यू रिया। डायबिटिक रिवर्सल टू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। तो आज के दिन में डायबिटिक है बहुत ओवरलोडिंग जो हमारे भारतवर्ष के अंदर हो रहा है। 2016 के अंदर हमने एक स्टडी रिपोर्ट देखा था, उसमें ओनली 7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन आज 2022 में करीबन 12 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त थे और बताया गया है कि 2025 तक यानी कि 2 साल के अंदर ये फिगर हमारी हो जाएगी 15,000 करोड़। यानी कि जिस रफ्तार से डायबिटिक बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में भी मैं बातचीत आपके साथ करूंगा। और डायबिटिक के प्रकार कितने हैं उसके बारे में भी बातचीत में हम करेंगे, और उनका उपाय क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशंस ऑफ द ये डायबिटिक का, वो भी हम आपके साथ हम बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा डायबिटिक का एक ओवरव्यू आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटिक के कारण आज एवरी सेकंड यानी कि 1 सेकंड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हो रही है। एवरी सेकंड 5 लोगों की डायबिटिक की वजह से मृत्यु हो रही है। तो ये चाहे कोई हार्ट अटैक के वजह से कोई की डेथ हो रही है या किडनी फेल्योर की वजह से कोई डेथ हो रही है, इट इज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटिक की वजह से होता है। क्योंकि जब डायबिटीज होता है तब बीपी आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि नसें बंद हो जाती है, सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज यानी कि हमारे जो चेता तंत्र है उनके रोग डिजीज हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी बार तो हमारे फूड के अंदर अल्सर हो जाता है, तो डायबिटिक भी फूड भी हो जाता है। तो आइए अभी हम जानते हैं कि डायबिटिक क्या है, कितने प्रकार के डायबिटिक है। तो डायबिटिक में हमें एक ही, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटिक हो, लेकिन एक चीज है वो कॉमन रहती है, वो रहती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटिक हो। और ये हाइपरग्लाइसीमिया है एक हमारे डेड स्ट्रेन की तरह है, यानी कि गले फांसा होता है ना, गले फांसे की तरह है ये हाइपरग्लाइसीमिया। तो अभी हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक क्या रहता है, कि टाइप 1 डायबिटिक मान लो कि टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। तो टाइप 1 डायबिटिक के अंदर इंसुलिन जो रहता है, इंसुलिन बहुत ही कम रहता है, और टाइप 2 डायबिटिक उसमें इंसुलिन तो थोड़ा सा ऑनसेट में ज्यादा रहता है, उसके बाद ओवर द टाइम 20 से 25 साल के बाद जो कंटिन्यूस जो डायबिटीज रहता है, तो उसके बाद उनके जो पेनक्रियाट में जो बीटा सेल्स रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बाद में टाइप 2 डायबिटिक रहता है वो टाइप 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, यानी कि हम रोटी खाते हैं, तो चावल खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, यानी कि ब्रेड्स लेते हैं, फ्रोजन फूड लेते हैं, तो हमारा
ये स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के अंदर आने के बाद एक सिग्नलिंग होता है तो इंसुलिन पैदा होता है और ग्लूकोज रहता है वो ब्लड के अंदर आता है। आप ये स्क्रीन में आप देख सकते हो कि इंसुलिन एक चाबी के रूप में काम करता है, यानी कि ये चाबी इंसुलिन लगती है और दरवाजा खोलता है और ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स के अंदर अगेन उनका बर्निंग होता है और वहां से हमें एनर्जी हमें मिलती है और वो एनर्जी को हम जो बातचीत में हम चलते हैं सोते हैं वो एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं। तो नॉर्मल स्टेज में क्या रहता है कि इंसुलिन का जो कार्य रहता है एक चाबी की तरह रहता है, ये स्क्रीन पे भी आप अभी देख सकते हो। लेकिन आप जब भी हम खाना खाते हैं तब जो ग्लूकोज लेवल है हमारा एक 1 आवर 45 मिनट के बाद 2 आवर्स के बाद बढ़ते जाता है। उसके बाद साथ साथ में इंसुलिन भी बढ़ता जाता है, राइट। तो इंसुलिन भी बढ़ता जाता है और ग्लूकोज भी बढ़ता जाता है और इंसुलिन का कार्य रहता है कि रेगुलेट द ब्लड शुगर को कंट्रोल में ग्लूकोज को लाना। तो उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज के अंदर शुगर भी कंट्रोल हो जाती है और इंसुलिन भी उसके बाद, यानी कि इट इज ए ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन से इंसुलिन बाद में खत्म हो जाता है। 140 के आसपास जब ग्लूकोज आ जाता है तब इंसुलिन का कार्य वो खत्म हो जाता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटिक में जो पेनक्रियाटिक रहता है, पेनक्रियाट उसमें जो बीटा सेल्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि उसको ऑटो इम्यून डिसीज बताया गया है कि जो हमारी शरीर की जो भी रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है वही रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे बीटा सेल्स के अंदर जो लैंगरेंस के जो आइलैंड्स रहते हैं उसमें बीटा सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स पे अटैक करते हैं और अटैक करते बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते। तो वहां से इंसुलिन का जो प्रोडक्शंस रहता है, इंसुलिन का प्रोडक्शंस बंद हो जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो इंसुलिन नहीं होने के रीजन से वो ब्लड में ही रहता है, उसे ऑटो इम्यून डिसीज कहा गया है, उसे टाइप 1 डायबिटिक कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटिक के अंदर क्या रहता है कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन ज्यादा भी बनता है। जब खाना खाते हैं ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन का जो वर्क रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इंसुलिन का जो कार्य रहता है एक चाबी की तरह है कि ताला में जब चाबी लगाते हैं तो ताला खुल जाता है और दरवाजा है वो खुल जाता है। तो दरवाजा खुल जाता है तो जो ग्लूकोज रहता है वो इनसाइड में आ जाते हैं। उनके बहुत सारे सिम्टम्स भी रहते हैं, यानी कि बहुत यूरिनेशन होना, थ्रस्ट यानी कि ज्यादा प्यास लगना, उसके बाद किडनी के ऊपर भी उनका प्रभाव देखा गया है। और कभी कभी टाइप 1 डायबिटिक के अंदर वेट लॉस भी होता है, थ्रस्टिंग और जेनेटिकल ईचिंग, अभी आप देख रहे हैं जेनेटिकल ईचिंग भी रहता है। तो ये सब हमारे जो सिम्टम्स रहते हैं, कभी कभी घाव लगा है तो घाव रूजने में यानी कि हील होने में बहुत ही उसमें टाइमिंग लगता है, क्योंकि वहां जब शुगर रहता है तो जो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है जो हमारा एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है वो भी एक वन काइंड ऑफ डंकड़ काइंड ऑफ हो जाता है। तो वहां व्हाइट ब्लड सेल भी काम नहीं करता है क्योंकि खून के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है, इसीलिए वो घाव भी नहीं रुकता है, टायर्डनेस होता है, यानी कि थकान जैसा लगता है। जो डायबिटिक टाइप 1 हो या टाइप 2 हो उनको ज्यादा थकान होने लगता है। और वेट लॉस कभी कभी हो जाता है। शुरुआत टाइप 1 डायबिटिक में वेट लॉस होता है, टाइप 2 डायबिटिक के अंदर वेट लॉस है वो पहले तो वेट गेन होता है, उसके बाद वेट लॉस धीरे धीरे होने लगता है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक के अंदर जो इंसुलिन ज्यादा जब रहता है तब इंसुलिन का 3 कार्य रहता है। एक तो ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करना, उसके बाद फैट को नॉर्मलाइज करना, उसके बाद पानी को नॉर्मलाइज करना। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रहती है तो चर्बी को भी खींचता है, पानी को भी खींचता है और ग्लूकोज को भी खींचता है, इसीलिए वेट गेन हो जाता है। तो हमने देखा है कि डायबिटिक है मेनली जो रहता है टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 1 डायबिटिक है ऑटो इम्यून डिजीज है और वो करीबन 10% पॉपुलेशन जो टोटल डायबिटिक के पॉपुलेशन रहते हैं उसमें 10% को रहता है। और वो ये रहता है यंगर एज के अंदर रहता है, यानी कि बच्चा 10 साल 15 साल के नीचे के लोगों को ये होता है। और टाइप 2 डायबिटिक है और टाइप 2 डायबिटिक 40 वर्ष के ऊपर से होता है। तो टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन बनता भी है और कभी कभी ज्यादा भी बनता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक में जो मोड ऑफ एक्शन से इंसुलिन का वो कम हो जाता है, यानी कि वो रेजिस्ट हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत
नोटिस भी किया है, अभी तो डायबिटिक के और भी टाइप सामने आ गए हैं, क्योंकि पहले जो रहता था वो 40 के बाद टाइप 2 डायबिटिक रहता था, लेकिन अभी अभी तो 20 इयर्स में भी डायबिटिक पेशेंट है हमें मिलने लगे हैं, और उसका नाम हम दिया है मोडी, यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस इन यंग एज। पहले 40 के बाद होता था, अभी 20 साल के उम्र में भी हो रहा है। और ऐसे ही जो टाइप 1 लाइक डायबिटिक है उसको बोलते हैं लाडा। लाडा इनकी लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटिक मेलिटस इन यंगर एज, यानी कि कहीं टाइप 1 की तरह जैसे वहां इंसुलिन नहीं बनता है टाइप 1 में, और सेम लाडा में भी नहीं बनता है, क्योंकि जो टाइप 1 है वो 10 साल के नीचे का होता है, लेकिन अभी 20 साल 25 साल के लोगों में भी ये इंसुलिन नहीं बनता है, क्योंकि उनका बीटा सेल्स के अंदर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन ऑटो इम्यून की वजह से नहीं हो पाता है। और उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज है जो मेनली प्रेग्नेंट लेडीज को होता है, और अभी भी पता चला है कि मीन्स के इससे सेकेंडरी डायबिटिक भी रहता है, यानी कि वो ड्रग इंड्यूस की वजह से होता है, जैसे स्टीरॉयड ड्रग हो गई, उसके बाद बीटा ब्लॉकर हो गया, उनकी वजह से भी ये डायबिटिक अभी होने लगा है। और ये पूरे हमारे विश्व के अंदर उसका और लोडिंग अभी हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिकल भी बहुत ही भार हमारे देश के ऊपर भी आ रहा है। साथ साथ में जो डायबिटिक मरीज रहता है वो खुद तो अपने आप में सफर करता है, लेकिन साथ साथ में पूरी फैमिली जो रहती है उसको भी सफर करनी पड़ती है। और डायबिटिक मरीज को मीन्स के वो स्वीट वगैरह नहीं खा सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारा उनका रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है ना। तो अभी जाके हमने देखा टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक, मोडी, लाडा, जेस्टेशनल डायबिटीज, सेकेंडरी डायबिटीज। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड के अंदर कि ये डायबिटिक क्यों होता है। तो आज से 5000 साल पहले इसका वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर मिला हुआ है, और अभी का जो लेटेस्ट जो रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च में बताया गया है, और वो रीजन और आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले जो बताया गया है वो दोनों रीजन सिमिलर अभी पता चल रहा है। पहले के आज से 5-10 साल पहले आप जाओ तो डायबिटिक मरीज को दूध पीने के लिए डॉक्टर्स बोलते थे, लेकिन आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया था कि दूध डायबिटिक की एक जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो मिल्क की वजह से भी होता है। तो आइए उनके जो रीजंस रहते हैं, तो आज मॉडर्न में 7 बताया है, 7 रूट कोज बताया है डायबिटिक होने का, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। तो उसमें है कि स्टैग्नेंटेड लिम्फ, यानी कि जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम रहती है वो एकदम वहां गढ़ जाती है, यानी कि नहीं कहते खून का वो गट्ठा बन जाता है, वो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंटेड लिम्फ। स्टैग्नेंटेड लिम्फ की वजह से इंसुलिन का जो कार्य रहता है वो इंसुलिन बहुत अच्छी तरह से वो कार्य नहीं कर पाता है। और दूसरा जो रीजन बताया है ये है कि जो मसल्स हमारा रहता है, मसल्स का टोन हमारा चला जाता है, यानी कि कोई सेडेटरी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए मसल्स टोन भी नहीं रहता है। तो मस्कुलर टोन नहीं होने के रीजन से भी इंसुलिन रहता है वो रेजिस्ट हो जाता है, अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है। तो ये 2 हमने बताया है। तो ये मॉडर्न में क्या बताया 2 को, ये एक्सरसाइज के रिलेटेड ये 2 रीजन बताया है। तो हमारे 5000 साल पहले चरक ने बताया है आस्या सुखम सपन सुखम। आस्या सुखम यानी कि सेडेटरी लाइफस्टाइल, हमें एक्सरसाइज नहीं करना, तो एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होता है, मसल्स को वीकनेस आता है। उसके बाद बताया है सपन सुखम। सपन सुखम यानी कि जो ज्यादा नींद लेते हैं, हमें नॉर्मल 8 घंटे की नींद हमें चाहिए, लेकिन कई लोग रहते हैं वो 10 घंटा 12-11 घंटे तक वो नींद लेते हैं। और नींद क्यों लेते हैं, उनका जो रिसर्च अभी सामने आया है कि जो आदमी स्ट्रेस में रहता है उनको ज्यादा नींद आती है, और कहीं आदमी को स्ट्रेस की वजह से नींद भी नहीं आती है। लेकिन ऐसे कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यानी कि इट्स मल्टीपल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन कहीं लोगों को ऐसा ट्रेस होने के रीजन से वो ज्यादा सोते हैं, यानी कि सपन सुखम करते हैं। तो सपन सुखम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी स्टेगनेंटेड हो जाता है, यानी कि लिम्फ नोड जो हमारी रहती है वहां खून का बहाव हो रुक जाता है और वहां एक गट्ठा जैसा हो जाता है। तो ये सेकंड रीजन जो बताया मॉडर्न साइंस में स्टेगनेंटेड लिम्फ, तो ये एक मेल कहां खाता है,
कंपेरेटिव हम करने जाए तो सपना सुखम। तो सपना सुखम में दो चीज आ गई, उसमें थर्ड रीजन बताया है स्ट्रेस मॉडर्न साइंस में। तो सपना सुखम में स्ट्रेस भी हो गया और सेडेटरी लाइफस्टाइल भी हो गई, यानी कि सोते रहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे शरीर के अंदर जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है। यानी कि ये तीन रीजन, दो एक्सरसाइज की वजह से, एक स्ट्रेस की वजह से, और चार जो रीजन जो मॉडर्न साइंस में बताया है, वो चार रीजन मॉडर्न साइंस में बताया है वो खाने की वजह से होता है। तो पहला बताया है कि एक्सेसिव फैट, यानी कि चर्बी युक्त ज्यादा हम खाना खाते हैं, तब इंसुलिन का जो कार्य रहता है वो अवरोध में आ जाता है। ज्यादा फैट यानी कि आज के दिन में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हमारी है, हरी वरी एंड करी, उसमें जब मेजोरिटी क्या खाते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट का हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, यानी कि ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चीज हो गई, फ्रोजन फूड हो गया, यानी कि दे क्रिएट अ फैट, फैटी फूड हम ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो ये जो एक्सेसिव फैट है ये मॉडर्न साइंस अभी बोल रहे हैं। तो हमारे क्या बताया है चरक संहिता में, कफ कुछ सर्वम, यानी कि जो कफ होता है, ऐसी चीजें हम जो खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी उसका भी साम्यता हमें मिलता है। उसके बाद जो बताया है कि एसिड और इंफ्लामेटरी, यानी कि एसिडिक फूड खाते हैं तो भी इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है। तो एसिडिक फूड कौन सा हुआ, तो आज जब सोया सॉस या विनेगर हो गया, उसके बाद जो नॉनवेज है, यानी कि मछली हो गई या मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, वो सब एसिडिक फूड रहता है। तो ये खाने से इंसुलिन रजिस्ट होता है, क्योंकि एसिडिक फूड खाते हैं तो शरीर के अंदर इंफ्लामेशन होता है, यानी कि सूजन आती है, और सूजन की वजह से इंसुलिन रजिस्ट होता है। तो आयुर्वेद में भी बताया 5000 साल पहले, ग्राम्य उदक अनुपरसाहा, यानी कि जो ये नॉनवेज की कैटेगरी आती है, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से अलग से हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन आज जो साम्यता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सेसिव फैट हो गया, एसिड एंड इन्फ्लामेशन, और जो तीसरा जो फूड रिलेटेड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है वो है, बताया गया है आईजीएफ मॉलिक्यूल्स। आईजीएफ मॉलिक्यूल्स कहां से मिलता है, तो मिल्क के अंदर आईजीएफ मॉलिक्यूल रहता है, जो केसिन नाम का एक प्रोटीन से रहता है, और आईजीएफ की इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ का मतलब यानी कि जो इंसुलिन जो रहता है वो भी ग्रोथ फैक्टर है, एनाबॉलिक एक हार्मोन से हमें वो बड़ा, यानी कि हमें शरीर को हमें ग्रोथ हो देता है, तो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है। और मिल्क के अंदर भी आईजीएफ मॉलिक्यूल्स रहता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये मिल्क क्या करता है, मिल्क की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और बाद में जो फोर्थ रीजन जो मॉडर्न साइंस में बताया है, वो फोर्थ रीजन बताया है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आज का जो हमारा खाना है नवान पानम, आयुर्वेद में बताया है कि नए अन्न, रिफाइंड प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू रहता है वो कम रहती है, उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्ट होता है। मैंने बहुत सारे केसों के अंदर देखा है कि कई बार कि उनकी जो हमारी ट्रीटमेंट चलती रहती है, लेकिन उनका शुगर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा रहता है। तब जाके मैंने बहुत 3-4 पेशेंट्स में मैंने B12 और D3 का रिपोर्ट करवाया, तो बहुत ही एक आश्चर्यचकित मिला कि उनके पैरामीटर सब दूसरे जो मेडिकल पैरामीटर सही थे, लेकिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी मिली थी। और D3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो इंसुलिन रहता है वो सेंसिटिव होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो इन जैसे मरीजों को भी जो रिजल्ट्स रहता है, रिजल्ट बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आता है, लेकिन उस जब पता चल जाता है वो D3 का सेवन जो शुरू कर देते हैं तो विद इन द वीक के अंदर मैंने उसका रिजल्ट देखा हुआ है। यानी कि ये 7 रीजन हो गया, यानी कि रूट कोज ऑफ डायबिटिक जो मॉडर्न में बताया है वही आयुर्वेद में तो आज से 5000 साल पहले हमें पता चल गया था। लेकिन आज जो हमारी जो ट्रीटमेंट जो हो रही है डायबिटिक की, यानी कि कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है वो ओनली खाली मैनेज के लिए है, डायबिटिक मैनेज के लिए। अब हमें सबको मालूम है डायबिटिक की शुरुआत होती तो 1 गोली से होती है, उसके बाद 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, और बाद में पेनक्रियास का बीटा सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन के ऊपर आना पड़ता है, और उनके बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशंस का पेशेंट्स को सहन करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस तो एक तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस रहता है और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस रहता है। माइक्रो यानी कि एकदम छोटी सी नलिया रहती है, छोटी सी नलिया जो माइक्रो में कौन सी आती है, तो क्या रेटाइनोपैथी। हमारे आंख के अंदर जो कैपिलरीज रहती है बहुत छोटी रहती है, तो अंधापन आता है डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। उसके बाद न्यूरोपैथी, न्यूरॉन्स में भी कैपिलरीज बहुत छोटी रहती है, तो पैरों में जलन्स वगैरह लगना, डायबिटिक फूट हो जाना। उसके बाद जो छोटी कैपिलरी रहती है वो किडनी में भी मिलती है, क्योंकि 1.5 बिलियन ग्लोमेरुलाइस रहते हैं किडनी के अंदर, ऐसे छोटे छोटे सेल रहते हैं और वहां कैपिलरीज रहती है। तो शुगर ज्यादा रहता है तो कैपिलरीज को वहां किडनी के अंदर भी डैमेज करता है, तो किडनी फेल भी डायबिटिक की वजह से होता है। तो ये हो गया माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। और दूसरा रहता है मैक्रोवास्कुलर, यानी कि बड़ी जो नसें रहती है, यानी कि शुगर बढ़ता है तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। हमारे हार्ट के अंदर जो नसें रहती है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि वहाँ जमा हो जाता है, तो वो पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी भी होती है। मैक्रो जो रहता है बड़ी नस किडनी के अंदर भी रहती है, तो किडनी फेल का भी चांसेस रहता है। स्ट्रोक में भी हो सकता है। और बड़ी पेरिफेरल भी बड़ी बड़ी नसें रहती है, तो पैरों में भी और पूरे बॉडी के अंदर, यानी कि सिमेट्रिकल ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये इंसुलिन की वजह से और हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से तो हो रहा है, लेकिन जब ये मैक्रोवास्कुलर है वो एजिंग प्रोसेस से भी होता है और बहुत सारे दूसरे रीजन से भी होता है। तो ये डायबिटिक के मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताया है कि माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। और अभी हम आप आगे जानेंगे। हमने पहले देख लिया, उसके निदान के बारे में देख लिया, उसके बाद उनके रूट कोज के बारे में देखा, लेकिन अब जाके हम आपको बताएंगे कि उससे ये डायबिटीज से हमें कैसे मुक्ति मिले। तो मुक्ति मिले वो में हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और बहुत ही हमने जो डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो कैंपेन हमने जो लॉन्च किया है, उसका हमें जो इतने सुंदर परिणाम मिले हैं, उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। और ये प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी ये डायबिटिक रिवर्स करने के लिए हमने 3 प्रोटोकॉल्स बनाया है। यह है आहार, विहार और औषध। आहार यानी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। विहार के अंदर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और औषध यानी कि हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से हमने बनाया हुआ है, औषध बनाया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आता है आहार। और आहार की जब बात आती है, यानी कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो 3 चीजें जो डायबिटिक मरीज है अपने 2-3 महीने तक ही खाली खाने में थोड़ा सा ध्यान रखे ना, तो उनको 1 वीक के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पहले तो क्या खाना नहीं है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला रहता है मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि सुबह होती है तो हम पहले तो चाय पीते हैं, तो चाय में मिल्क भी आता है, शुगर भी आती है। तो ये जो चीज रहती है उसको हमें नहीं लेनी चाहिए। यस, मिल्क है तो आप जो एनिमल जो मिल्क ले रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम मिल्क ले सकते हैं। कोकोनट का मिल्क ले सकते हैं, केचू का मिल्क ले सकते हैं। और वो हमने कहीं बार उसका वीडियो बनाया है, तो आप YouTube में भी देख सकते हो कैसी तरह से कोकोनट मिल्क वगैरह बनाना है। वो कोकोनट की चाय आप ले सकते हो। तो एक तो मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट, मिल्क से बनी हुई सब चीज़, यानी दही हो गया, छाछ हो गया, वो सब कुछ हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो रिफाइंड प्रोडक्ट रहती है, यानी कि मैदा हो गया, वो मैदे से क्या क्या चीज़ बनती है, ब्रेड बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, बर्गर बनता है, ये चीज़ जो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और साथ साथ में जो स्वीटनिंग जो रहता है, यानी कि शुगर हो गया, गुड़ हो गया, और ऐसे जो ओरिजिनली हमें मीठा लगता है, लेकिन कहीं बार कहीं ऐसे फूड्स रहते हैं कि जो मीठा नहीं लगता है फिर भी उसके अंदर के रहता है वो ग्लाइसेमिक लोड उसका ज़्यादा रहता है, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए। और अभी जाके कि हमें कैसी तरह से हमारी ये आहार में क्या क्या हम खा सकते हैं, तो एक हमने एक प्रोटोकॉल भी बनाया है
कि डिश एक फुल होनी चाहिए। डिश के अंदर पहले रहता है सलाद रखो, 1 कटोरी सलाद रखो, 1 कटोरी फुल ऑफ प्रोटीन्स वाला जो रहता है वो दाल्स आप कोई भी ले सकते हो, और ग्रीनी लीफ वेजिटेबल यानी कि लीला साग भाजी की जो सब्जी रहती है वो ले सकते हो, और 25% ऐसी हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त यानी कि रोटी ले सकते हैं। लेकिन रोटी में भी कौन सी, तो कि ज्वार की और बाजरा की रोटी लोगे तो ये बहुत ही उसमें अच्छा फायदा मिलता है। तो ये हमारा आहार का प्रोटोकॉल है। उसके बाद जो आता है विहार आता है। तो विहार में अभी बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिन पहले का एक रिसर्च पेपर आया है कि जो डायबिटिक मरीज रहते हैं वो ओनली जो यानी कि पुशअप ऑफ द हिल को पुशअप कर रहे हैं तो उसे करीबन 20-25 मिनट करने से 60% जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है वो नॉर्मलाइज आता है। वो वीडियो भी हमने बनाया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन विहार में मेन तो हमारा यहाँ जो एडवाइस रहता है वो सुबह के अंदर थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा जॉगिंग करना है, और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो एंटी ग्रेविटी जो एक्सरसाइज करते हैं यानी कि जो हमारी लेडर्स रहती है, सीढ़ी रहती है, उसको 5 से 10 मिनट तक चढ़ उतर करना है, और 5 से 10 मिनट करेंगे तो उसमें भी 60 अप टू 60% ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है। और आता है हमारा तीसरा प्रोटोकॉल आता है हमारा, वो है हमारा औषध। तो औषध जो हमने जो फॉर्मुलेशंस बनाया हुआ है, और ये बहुत सारे लोग आहार का भी इतना पालन नहीं कर पाते हैं, विहार का तो ये तो कैसे कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी जो ये औषध है, हमने जो रिसर्च की है बहुत ही अच्छी, यानी कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड जड़ी बूटियां रहती है उनके एक्सट्रैक्शंस, फाइटोकेमिकल्स, उसका कॉम्बिनेशन हमने किया हुआ है। तो ये औषध के बारे में मैं बताने से पहले जो हमारी पूरी रिसर्च टीम है, ये औषध बनाने में जिन जिन लोगों का सहयोग मिला हुआ है, और मैं पूरी टीम को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं औषध के बारे में बताऊंगा। तो आइए, ये मेरी जो पूरी रिसर्च टीम और मैनेजमेंट टीम है उनके साथ मिलके हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा औषध यानी कि बायोबिटिस क्रश पाउडर। इसमें 3 प्रकार के पाउच रहते हैं। एक है ब्रेकफास्ट से पहले, दूसरा है लंच से पहले, और तीसरा है वो है हमारे डिनर से पहले। तो फ्रेंड्स, सबकी नहीं डॉक्टर डायबिटिक की सुने। तो क्या कहा मैंने? सबकी नहीं डॉक्टर डायबिटिक की सुने। देखा, यह है हमारा औषध यानी कि बायोबिटिक क्रश पाउडर। ये 3 प्रोडक्ट है हमारी। ये कलर से भी आप देख सकते हैं कि सुबह का जो हमारा कलर रहता है यानी कि आसमान का कलर रहता है, पिंक जैसा आसमान रहता है, तो हमने बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ पिंक कलर का हमने सुबह का बनाया है। उसके बाद दोपहर में सूरज रहता है, वो बहुत तपता हुआ रहता है, इसलिए हमने उसको येलो कलर में लिया है, और रात को चंद्रमा का जो कलर रहता है वो ब्लू के अंदर हमने लिया हुआ है। तो ये 3 प्रकार के हमारे ये औषध है, यानी कि बायोबिटिस क्रश पाउडर मॉर्निंग, बायोबिटिस क्रश पाउडर लंच, और बायोबिटिस क्रश पाउडर डिनर यानी कि नाइट के टाइम का। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे लेना है। जो लोग सुबह के अंदर कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले हमारा ये पाउच रहता है, पाउच हमें एकदम टेर करके पानी में डाल के उसमें 150 ml पानी डाल के हिला के ले लेना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट लेना है। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि ओनली ये पाउच को हम ऐसे टेर करके मुंह में ऐसे ही डाल के पानी ऊपर पी जाते हैं, तो वो भी ऐसी तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा एडवाइजेबल ये है कि 150 ml पानी के साथ लीजिए ब्रेकफास्ट में के पहले। ऐसी तरह से जो लंच के टाइम जो हमारा रहता है, तो लंच के पहले हमारा ये येलो कलर का क्रश पाउडर है वो आप लंच से पहले लीजिए 150 ml पानी के साथ। उसके बाद थोड़ा सा सलाद लीजिए और बाद में मेन कोर्स पे आ जाइए। वैसी तरह से जो ब्लू कलर का जो है वो डिनर से पहले, यानी कि डिनर लेने के लिए आप बैठते हैं तो पहले ये हमारा पाउच का सेवन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सलाद लीजिए
और उसके बाद आप लीजिए आपका मेन कोर्स। तो आइए अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमने जड़ी बूटियां हमने रखी हुई है। देखिए, आप देख सकते हो मधुनासिनी, आल, मामेज्वा, जाम्बू, विजयसार, तुलसी, आम्लकी, मेथी, शिलाजीत, करियातू, ऐसी 23 जड़ी बूटियों का हमने उसका कॉम्बिनेशंस किया हुआ है। तो ये औषधियां कैसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर काम करती है। तो जो आंवला रहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, और जो आंवला रहता है, जो हमारा इंसुलिन जो रहता है वो रेजिस्ट हो जाता है। उसके बाद जो हरिद्रा ये रेजिस्ट हो जाता है, तो आंवला है इंसुलिन को सेंसिटिव करता है। और बाकी के जो औषध जो वगैरह रहता है कि इंसुलिन जो रेजिस्ट होने का मेन रीजन है इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड, यानी कि जो हमारे सेल्स के अंदर लिपिड रहता है, मसल्स के जो टिश्यू के सेल्स रहते हैं उसमें लिपिड रहता है, उसकी वजह से भी जो इंसुलिन है एक चाबी के रूप में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो वहां के जो इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड को ये सब हमारी औषधियां रहती है वो बंद करती है, तो लिपिड बंद हो जाता है, तो चाबी है अच्छी तरह से काम कर पाएगी, इंसुलिन अपना अच्छी तरह से काम कर पाएगा। और साथ साथ में ये जो हमारा कॉम्बिनेशन से हमारे डाइजेशन पावर को बहुत ही मजबूत करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही मजबूत करता है, इंसुलिन को सेंसिटिव करता है, चर्बी को बंद करता है, और डायबिटीज की वजह से जो बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है तो बीपी को भी यहां से कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करता है। यानी कि हमने डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसका भी हमने अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत एक उम्दा हमने ये फॉर्मुलेशंस किया है। और ये बायोबिटिक क्रश पाउडर से बहुत ही ये आने के बाद ओनली 7 डेज के अंदर जिनका शुगर लेवल करीबन 10-10 सालों से उनका कंट्रोल में नहीं रहता था, बिल्कुल 1 वीक के अंदर कंट्रोल में आ जाता है। उनका बीपी का जो प्रॉब्लम रहता है, बीपी के भी उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है, और 1 वीक के बाद उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने यहाँ पे नोटिस किया हुआ है। और इस साथ साथ में ये पूरा एक हमारा बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर ये ब्रोशर्स है, ब्रोशर्स के अंदर संपूर्ण इंफॉर्मेशन रहती है। डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, यानी कि डायबिटिक को रिवर्स कैसे कर सकते हैं उसे हमने साइंटिफिकली हमने फेस रखे हैं। यानी कि जैसे कि हम एक केजी में पढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और हमारी स्टडी कंप्लीट करते हैं, वैसी तरह से कि यानी कि डायबिटिक को रिवर्स करने का भी हमने फेसेस रखा हुआ है। यानी कि 5 फेस डायबिटिक रिवर्स करने के लिए हमने बनाया हुआ है। उसमें जो पहला जो स्टेज रहता है, यानी कि पहला फेस रहते हैं, पहला जो हमारा जो पड़ाव रहता है वो, यानी कि जो एनरोल होता है डायबिटिक रिवर्सल्स प्रोग्राम के साथ, तो उसका केजी वाला जो कोर्स हम कह सकते हैं, तो वो रहता है फेस 1। तो फेस 1 के अंदर जिनका जो शुगर रहता है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, उसको फर्स्ट फेज के अंदर उनका शुगर को हम कंट्रोल में लाते हैं। यानी कि ये हमारे स्टडी और हमारे एक्सपीरियंस से 7 दिन के अंदर ये हो जाता है। जो अच्छी तरह से आहार और विहार का पालन करे तो विद इन द 7 डेज के अंदर उसको ये रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आता है फेज 2। तो फेज 2 के अंदर क्या रहता है कि फेज 1 में हम दवाई उनकी जो चल रही है उसको हम क्लोज नहीं करवाते, लेकिन फेज 2 जब शुगर कंट्रोल में आ गया तो फेज 2 आ जाता है। तो फेज 2 के अंदर उनका शुगर तो कंट्रोल में रहता है, और साथ साथ के अंदर जो उनकी जो भी मेडिसिन एलोपैथी की जो चल रही है उनको टेपर डोजिंग थी हम रिड्यूस करते हैं, और एक स्टेज आता है कि वहां उनकी जो भी मेडिसिन रहती है वो बंद हो जाती है, हम बंद करवा देते हैं। यानी कि ये फेज 2 में होता है, शुगर कंट्रोल, मेडिसिन भी क्लोज। फेज 3 उसे हम कहते हैं कि उनका शुगर लेवल तो कंट्रोल में रहता है, मेडिसिन इंसुलिन भी बंद रहता है, और फेज 3 के अंदर HbA1c 5.8, HbA1c 3 मंथ का एवरेज रिपोर्ट ये 5.8 तक लाते हैं। धीरे धीरे होता है, किसी को 12.5 रहता है तो उसको 9 पे लाते हैं, उसके बाद 7 पे लाते हैं, 6 पे लाते हैं, और 5.8 आ जाता है तो आपका शुगर लेवल है बिल्कुल 3 मंथ तक कंट्रोल रहता है। ये रिपोर्ट हम 2 बार करवाते हैं फेज 3 का। तो फेज 3 में HbA1c को नॉर्मल लाते हैं। फेज 4 के अंदर GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास, यानी कि 75 ग्राम 15 चम्मच शुगर, हाइपोथेटिकली मानिए कि 20 से 25 जलेबिया, 15 से 20 गुलाब जामुन, 15 से 20 रसगुल्ला,
यस, ये डायबिटिक मरीज को हम खिलाते हैं और खाने के बाद भी उनका आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का हम रिपोर्ट लेते हैं तो 140 के नीचे आता है तो उसको बोलते हैं जीटीटी क्लियर, यानी कि जीटीटी के अंदर ये क्लियर हो जाता है तो उनका HbA1c 5.8, शुगर भी कंट्रोल, मेडिसिन क्लोज। उसके बाद फेज 5 आता है। फेज 5 के अंदर जो डायबिटिक की वजह से उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हो गया रहता है, रेटाइनोपैथी यानी कि विजर ब्लरी ये रहना, न्यूरोपैथी पैरों में जलन्स वगैरह रहना, नेफ्रोपैथी, क्रिएटिन लेवल, किडनी में प्रॉब्लम होना, फोगी यूरिन होना, वहां से कंप्लीटली उनको रिवर्स लाते हैं तो ये हमारा 5वां स्टेज रहता है और पुनः जन्म, रीबर्थ, ये 5 स्टेज में उनको हो जाता है और खुशी की जिंदगी डायबिटिक फ्री जो जीते हैं और खुद ही जो उनकी बॉडी जो रहती है वो भी एक स्किन का कलर भी, उनका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। ये रीबर्थ यानी कि पुनः जन्म वाला रहता है। तो आइए हमारे ये रिवर्सल प्रोग्राम की हम सक्सेस थ्योरी के ऊपर जाते हैं। हमने करीबन 2000 के ऊपर पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है, जिसका शुगर लेवल हमने कम किया है, HbA1c हमने नॉर्मल लिया हुआ है, उसका जीटीटी हमने क्लियर किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो शॉर्ट टाइम में थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे पेशेंट्स जो भी है जो HbA1c लेते हैं, शुगर वाले तो करीबन 1000 से ऊपर पेशेंट है जिसका कंट्रोल हुआ है, लेकिन HbA1c का हम देखते हैं पेशेंट्स को, ये पहले 7.4 था, 6.7 आ गया, विद इन द 3 मंथ्स के अंदर ये रिजल्ट है। और ऐसी तरह से ये आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के अंदर ये HbA1c का रिपोर्ट है। अभी भी आपको ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है जो इसका HbA1c 5.8 तक हम लेके आए। जीटीटी के ऊपर हम जाते हैं, जो इन लोगों ने जीटीटी यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिन लोगों ने पास किया हुआ है वो आप देख सकते हो। उसका जो 1 आवर के बाद 158, उसके बाद 2 आवर्स के बाद 141, ये रितेश कुमार सिंह से एज 35 है। उसके बाद ये जीटीटी का आप देखिए, ऐसे बहुत सारे मरीज है, मैं नाम ले लेके मैं थक जाऊंगा, और ये जीटीटी क्लियर किया है। ये जो हमारा मिशन से कि पूरे भारतवर्ष से डायबिटिक को हमें भगाना है, तो हमने ये प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कि कितने टाइप ऑफ डायबिटिक है और डायबिटिक के रीजन क्या है, रूट कोज क्या है, उसके बारे में भी हमने जाना है। और उसके बाद डायबिटीज को कैसे हमें निर्मूल करना है, तो आहार विहार की भी हमने बातचीत की, और वो साइंटिफिकली हमारा प्रोसेस क्या रहता है, तो 5 फेज के ऊपर बातचीत की, और सक्सेस स्टोरी भी बातचीत हमने अपने सामने की। और वैसे ही तरह से हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियो लेके आएंगे, नॉलेज वाला वीडियो लेके आएंगे। नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो डायबिटिक धीरे धीरे जाता रहेगा, फ्रीडम हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे डायबिटिक का। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म्युलेशन और आउटस्टैंडिंग इनोवेशन को डिस्कवर करने में टाइम तो लगता ही है, और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल CMD सर डॉक्टर दिनेश काछा सर ने आपको हमारे इनोवेशन के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। आई एम श्योर ये एक बिगेस्ट न्यूज है हम सभी के लिए कि अब डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एक ऐसे रूप में एक नए इनोवेशन के साथ आप तक पहुंचने वाला है जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डोजेज। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आगे भी कुछ और इन्वेंशंस हमने किए हैं जो कुछ ही देर में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न सिनेरियो में डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ऊपर हम सभी डिपेंडेंट हैं। देयर कैन बी नो डाउट दैट सोशल मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इंटीग्रल पार्ट इन अवर लाइफ। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ आसानी से जुड़ जाएं, डिजिटली कनेक्ट हो सकें, इसीलिए हमने आप सभी के लिए एक मोबाइल ऐप डिस्कवर किया है, मोबाइल ऐप बनाया है, जो गूगल प्ले स्टोर में डॉक्टर डायबिटिक के नाम से अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अपना मोबाइल उठाकर गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर सर्च के ऑप्शन में आपको डॉक्टर डायबिटिक टाइप करना है, DRDIABETIC, डॉक्टर डायबिटिक। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है डॉक्टर डायबिटिक और एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। बहुत ही फ्रेंडली एप्लीकेशन है, कन्वीनियंट है,
आपको रजिस्टर करना है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर आपको रजिस्टर कर लेना है। एक ओटीपी जनरेट होगा, आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आप फीड कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपने दिन भर में क्या डाइट लिया, कितने ग्लास पानी पिया, क्या बीएमआई है, क्या वेट है, क्या हाइट है, आपकी एज क्या है, आपके शुगर रिपोर्ट्स क्या हैं, एफबीएस, पीपीबीएस लेवल, HbA1c, GTT, ये सारे फीचर्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड हैं जो आप यूज कर सकते हैं। डेली आप अपना शुगर रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं। डेली आप अपना अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपीज आप देखना चाहते हैं, आपने कितना वॉकिंग किया, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की, ये हर एक चीज आप अपने ही हाथों से इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फीड कर सकते हैं। इसके फीचर्स अनलिमिटेड हैं, बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स हैं और काफी इजी हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकता है। डिजिटली काफी फ्रेंडली है, तो इस माध्यम से अब हम आपके साथ डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इसके फीचर्स का लाभ उठाइए और आपके सर्विसेज में हमारे हेल्थ कोच तो रहेंगे ही। तो है ना ये एक बिगेस्ट न्यूज। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो हमारी वेबसाइट है www.reversaldiabetes.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट जो है डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, इसका मैकेनिज्म, इसके फंक्शनिंग, काफी डिटेल में आप नॉलेज ले सकते हैं। तो विदाउट फेल हमारी जो वेबसाइट है www.reversaldiabetes.com पर जाएं। यहां से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से अभी हमने मोबाइल एप्लीकेशन की बात की, हमने वेबसाइट की बात की, अब हम आते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। www.facebook.com/biobities, यहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी देखने मिलेगी, इंफॉर्मेटिव पोस्ट जिसमें होगी भरपूर नॉलेज कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपके डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करने में आएगी और ऐसी इंफॉर्मेटिव पोस्ट होगी, वीडियोस होंगे जिससे आज आप भरपूर नॉलेज ले सकते हैं। साथ में हमारा जो डायबिटीज का YouTube चैनल है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको डेली कोई ना कोई नए वीडियोस मिलेंगे। आने वाले दिनों में हमारे CMD सर के वीडियोस भी आएंगे जहां पर डायबिटीज और उसके मैकेनिज्म, फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में माहिती देने में आएगी। और फ्रेंड्स, ब्लॉग्स, अब ब्लॉग्स एक ऐसी चीज है जो हमने इन्वेंट की है आज से कुछ महीनों पहले, और आज आप देख सकते हैं कि हर एक ब्लॉग में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर बात करने में आई है जो डायबिटीज से एसोसिएटेड हैं। तो हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो भी आप विजिट करें। हमारे ब्लॉग का एड्रेस आप देख सकते हैं reversaldiabetes.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हेल्थ कोच का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आई थिंक एक ऐसा इन्वेंशन है जो हमें आपस में कनेक्ट करेगा बहुत ही इजीली और कन्वीनियंट तरीके से। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स तो आपके पास हैं ही, जो एक बार फिर से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आज का जो पूरा एपिसोड है एक नॉलेजेबल रहा है आपके लिए, और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको देने में आया है आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जल्द ही मुलाकात होगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट एवरीवन।